नाजरीन आदाब, खित्ता चनाब की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम सुर्खियाँ। जिला डोडा के गुंदों में गाड़ी को हादसा, 6 अफराद जख्मी। रामबन जिला के नाचलाना खड़ी सड़क पर ऑल्टो गाड़ी हादसा का शिकार, 3 अफराद जख्मी। गुंदो पुलिस के चंगा गौड़ी में कोरोना वायरस के 6 मामलात आए सामने, गौड़ी मार्केट को किया सील। और डोडा के कासीगढ़ के लोगों में खुशी की लहर, केंद्रीय विद्यालय को दी गई मंजूरी। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। गुंदो से चिल्ली की तरफ आ रही एक टाटा सोमो गाड़ी ज़ैर नंबरी JK063083 समारा के नज़दीक हादसा का शिकार हुई, जिसमें 6 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इनमें 2 अफराद को शदीद चोटें आई हैं और ज़ख्मियों को पहले SDH गुंदो और बाद में इलाज मालजा के लिए ज़िला अस्पताल डोडा मुंतकिल किया गया। अंदर देखो, अंदर क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है। इसी तरह एक और हादसा, नाचलाना खड़ी सड़क पर एक ऑल्टो गाड़ी ज़ैर नंबर CHOIB F5330 को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जो कि खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अलबत्ता एक खातून के बाजू में गहरी चोट आई है, उसको इलाज मालजा के लिए बहनाल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसा को भी ड्राइवर की गफलतशारी से ताबीर किया जा रहा है। यहाँ जो एक्सीडेंट और इसके बारे में बोलना है तो इसमें हमें यही लग रहा है कि यहाँ जो ड्राइविंग लोग कर रहे हैं, यहाँ की आवाम जो है, खड़ी की आवाम, वो एक लावारिस आवाम है। लावारिस इस वजह से है कि यहाँ पे हमने पिछले 1 साल या 2 साल या 3 साल से, जब से हम पैदा हुए, हमने कभी यहाँ ट्रैफिक वाला कभी देखा ही नहीं। अगर ट्रैफिक वाले यहाँ आते, कम से कम लोगों को चेक करते कि भाई इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। आज भी, इस वक्त भी आप देखिए, खड़ी में कुछ पैसेंजर गाड़ियां लोग चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। कल को वही एक्सीडेंट हो जाते हैं। परसों एक एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा, कावना में एक बंदे की मौत भी हो गई। तो यहाँ की पुलिस और यहाँ की जो है ट्रैफिक पुलिस, ये दोनों बिल्कुल टस से मस नहीं कर रहे हैं। किसी को पूछते नहीं है कि आपके पास लाइसेंस है नहीं है। क्या हुआ, यहाँ खड़ी में एक ऐसा प्रोग्राम चला है कि पहले जो खच्चरे चलाते थे उन्होंने अब गाड़ियां ली। गाड़ियां लेने के बाद उन्होंने क्या किया, एक दिन ड्राइवर को साथ रखा, ना उनके पास लाइसेंस होती है ना कुछ होता है, दूसरे दिन वो खुद ही गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। अभी आज भी नाचलाना में एक एक्सीडेंट हुआ, एक छोटी गाड़ी, उसमें एक लेडीज की बाजू टूट गई, उसको फटाफट खड़ी में लाया। तो खड़ी में यहाँ पहले नंबर तो हॉस्पिटल अगर होता तो चलो एक्सीडेंट हो जाते, चलो ठीक था। वो भी खड़ी में कोई डॉक्टर नहीं था उसको देखने के लिए, कोई चेकअप के लिए नहीं था, तो उसको फौरन रेफर किया, बनाल किया। कहाँ किया? मैं उस टाइम वहां पे मौजूद था, उसकी बाजू टूटी हुई है। तो मेरी तरफ से, आपकी चैनल की वसादत से मैं गुजारिश करता हूं खड़ी की पुलिस को, जो खड़ी में पुलिस चौकी है, वहां के इंचार्ज को, बनिहाल के SHO साहब को, ट्रैफिक पुलिस जो ये रोडों में आप देखोगे नेशनल हाईवे पे तो जगह जगह पे आपको ट्रैफिक पुलिस मिलेगी। क्यों? मुझे लगता है कि जो भी ट्रक वाला आता है उसको रोक देते हैं फटाक से, लेकिन हमारी खड़ी को कोई देखता ही नहीं है किसके पास लाइसेंस है किसके पास नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये कहाँ की गाड़ी थी? सर ये मंगित की गाड़ी थी। इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें एक लेडीज थी, और ये मंगित से आ रही थी। लापरवाही की वजह से नाचना के एक मकाम पे गाड़ी थोड़ी गहर खाई में गिर पड़ी और ऐसे बच ये सारे। और कितने लोग इसमें थे? सर 3 थे सर। कौन कौन? सर मंगित के सर 3 थे, एक लेडीज थी इनके साथ, और मोहम्मद इसाक जो थे गाड़ी में। तो अब ये पता नहीं है गाड़ी कौन चला। तीसरा कौन था इसमें? सर तीसरे का नाम पता नहीं लगा। हम नहीं, बच्चा था, लेडीज था, जेंट्स था, कौन था? सर बच्चा था। बच्चा। और सर जब हमको 9:30 पे वाक़ा यहाँ पे हुआ नाचलाना में, केवाटी खड़ी को जैसे पता लग गया तो सारे केवाटी टीम नाचना के मकाम पे हाजिर हुई सर।
तो अभी उनकी हालत कैसी है? सर अभी ऐसे ठीक है सर, उनको हमने खड़ी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया सर। सर हमारा आपसे ये सवाल है कि आप खड़ी की जो क्यूआरटी टीम है उसके प्रेसिडेंट हैं, तो अक्सर आए रोज जो है ऐसे हादसा जो रोनमा होते हैं, आज भी एक आल्टो कार हादसे की शिकार हुई, तो अक्सर आप स्पॉट पे पहुंचते, तो आपका इस ताल्लुक से क्या कहना है कि ऐसे हादसा क्यों रोनमा होते हैं? जी हमें तो अक्सर ये एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होने के कारण है कोई भी यहाँ का खड़ी का जो भी गाड़ी लाता है नहीं, ना उसके पास लाइसेंस होती है, ना इतनी ड्राइवरी होती है उसके पास। वो जा करके जब या चंडीगढ़ या और कहीं से जा करके गाड़ी ला करके इस रोड पे ही चलाना शुरू कर देता है, ना उसके पास ड्राइवरी होती है ना ही लाइसेंस होती है, और ड्राइवरी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो ऐसे अनजाने में चढ़ जाता है गाड़ी में, तो वो हादसे की शिकार हो जाती है, क्योंकि अपने साथ वो फिर और भी किसी और को साथ उस हादसे का शिकार बना जाता है। अगर किसी ने गाड़ी लानी होती है वो साइड में जाकर के कहीं पे थोड़ा ट्राई कर ले, फिर रोड पे वो तो इस पे ट्राई करते इसी रोड पे, क्योंकि इसी रोड पे बड़ी गाड़ियां भी चलते हैं, कोई दूसरा अनजान भी होते हैं तो हादसे की शिकार हो जाती है। पुलिस और ट्रैफिक के हवाले से अगर बात करेंगे हम, तो कितनी चेकिंग यहाँ पे रोड के हिसाब से तो यहाँ पे कोई चेकिंग ही नहीं होती है, इनको कोई पूछने वाला तो है नहीं है, ना ही लाइसेंस चेक करने वाला है कि इसके पास ड्राइवरी है या लाइसेंस है। लाइसेंस तो ऐसे भी आ जाती है, बिना ड्राइवरी की भी बन जाती है। किसी को बहुत सारे मैंने ऐसे आदमी देखे जो ड्राइवरी करते नहीं है, उनके पास लाइसेंस देखी मैंने, क्योंकि उनको पहले नंबर देखनी है कि ड्राइवरी है उनके पास तो ठीक है, नहीं तो वो गाड़ी तो भी चला लेते हैं यहाँ पे, तो उसी की वजह से ये हादसे की शिकार हो जाती है। अक्सर ये तो हमें यही देखने को मिलती है, शाम को गाड़ी लाते हैं, सुबह उसी गाड़ी पे वो ट्राई करते हैं इसी रोड पे, तो वही अक्सर तो शिकार हो जाते हैं हादसे के। कोरोना वायरस के 4 मुस्बित मामला सामने आने के बाद बलेस के चंगा गौड़ी की मार्केट एसडीएम प्रीतमलाल थापा की हिदायत पर सील कर दी गई। याद रहे कि इन 4 अफराद के टेस्ट के नमूने लिए जाने के बाद मुस्बित रिपोर्ट आई थी और अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इनके राब्ते में आए हैं। सिर्फ मेडिकल शॉप खुली रहेंगी। चंगा गौड़ी के दुकानदारों के रेजिन सर्चिंग के दौरान कोई दुकानदारों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इस बिना पर एडमिनिस्ट्रेशन के हुक्म के मुताबिक तमाम दुकानदार अपनी अपनी दुकानें फौरी तौर पर बंद करके अपने घरों को चले जाएं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा के दूर दराज तहसील कासीगढ़ के कोटली मंडोल गांव में हर तरफ खुशी का समा हो रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ कबल मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए 2 दर्जन के करीब केवी स्कूलों को मंजूरी दी गई थी। इस फहरिस्त में तहसील कासीगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय का नाम भी शामिल है। जो ही लोगों ने कासीगढ़ के लिए केवी स्कूल के बारे में सुना तो हर तरफ खुशी से वो फूले न समाए, क्योंकि कासीगढ़ में ये पहला मौका है जब मरकज़ी हुकूमत ने किसी इदारे के क़याम के लिए मंजूरी दी है। मुकामी लोगों ने बताया कि इस इदारे के लिए गुज़श्ता 5 बरसों से जद्दोजहद जारी थी और पंचायत कोटली में इसके क़याम के लिए पहले ही जगह की निशानदही की गई थी और इमारत की तामीर होने तक सरकारी स्कूल में दर्स व तदरीस का अमल शुरू करने की मांग की गई थी, लेकिन किसी वजूहात की बुनियाद पर यह अमल शुरू नहीं हो सका था। इलाका के सियासी समाजी लीडरान ने मरकज़ी हुकूमत बिलखुसूस डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा किया है और बताया कि आज कासीगढ़ की आवाम के लिए खुशी का दिन है। 11 पंचायतों पर मुश्तमिल इलाका कासीगढ़ एक पहाड़ी ब्लॉक है। इससे कबल मुकामी सतह पर आला तालीम के इदारों की अदम मौजूदगी की वजह से बेशतर बच्चों ने तालीम को तर्क करके मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। जी आपका नाम? मेरा नाम नारायण सिंह मनास, मैं कोटली से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे कोटली के लिए जो कासीगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय है, तो कितनी खुशी है आपको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, खुशी की तो मैं खुशी इतनी है कि हमारे जैसे नौजवानों को तो खुशी है, लेकिन हम बूढ़ों को भी हम समझते हम जवान हो गए, हम अपने आप को इस वक्त जवान समझते। और ये मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को अपनी तरफ से और अपने पंचायत की तरफ से, पूरे इलाके कासीगढ़ की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो गरीब आवाम जितनी भी हमारी स्टेट में है वो उन्होंने हर जगह देखा है और
हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के वो रहने वाले हैं। तो अपनी तरफ से और अपने इलाका की तरफ से मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर उनको दे दिया। मेरा नाम रुमाल सिंह है, मैं पंचायत कोटली का सरपंच भी हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे जो कास्तीगढ़ के इस इलाके के लिए केवी केंद्रीय विद्यालय आया है, तो कितने खुश हैं और क्या माहौल है आपके इलाके में? देखिए, मैंने अपने लोगों से भी बात की थी कल से। मैं सबसे पहले ऑनरेबल MP डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे इस इलाके के लिए एक तोहफा बतौर तोहफा भेंट किया, पेश किया इन लोगों के लिए, क्योंकि इस चीज़ की यहाँ बहुत ज़रूरत थी। हमारा इलाका जो है, हमारी कास्तीगढ़ का एरिया जो है ये बहुत गरीब है और तालीमी लिहाज से ये काफ़ी पीछे रह चुका था। इससे मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है, खासकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोडा और हमारी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी हमें यहाँ के तावन देंगे और इससे हमारे लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है हमारे गरीब तबका में, ताकि इस चीज़ से वो फायदा उठाकर अपनी नस्लों दर नस्लों के लिए वो आगे एक ये जो एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर कितना बूस्ट मिलेगा केंद्रीय विद्यालय से? केंद्रीय विद्यालय से हमारी यहाँ की जनता जो है, इनके लिए सोने पे एक सुहागा है, क्योंकि हमारे लोगों को तालीमी ये जेवरात से रोशनास बहुत कम होते थे, क्योंकि यहाँ हमारे कॉलेज तो पिछले साल ही मौजूदा हुकूमत ने सैंक्शन किया है। उससे पहले हमारी हाई सेकेंडरी थी, लेकिन बाकी जगहों पे हम देखते हैं जहाँ जैसे भद्रवाह, डोडा है या जहाँ जहाँ भी कॉलेज ये हैं, वो लोग काफ़ी दूर ऊंचाई तक पहुँच चुके हैं तालीम के लिहाज से, लेकिन हमारा एरिया काफ़ी पीछे रह चुका था। अब इस गवर्नमेंट के दौरान में जो भी इन्होंने कोशिशें की है, खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो यहाँ के लिए तोहफे दिए हैं, इनसे हमारी गरीब अवाम जो है ज़मीन से ऊपर ज़रूर उठेगी और इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। और पूरी मेरी पंचायत की आवाम जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का दिल से वो शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरा नाम प्यार चंद भगत है, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ रामबन BJP और SC मोर्चा जम्मू कश्मीर में स्टेट स्पोक्स पर्सन में हूँ। क्या कहना चाहेंगे केंद्रीय विद्यालय के यहाँ पर क़याम से? अभी 2 दिन पहले ही हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर ने उनने प्रपोज किया है 23 केवीज जम्मू कश्मीर के लिए। उसमें हमारा जो एक केवी कास्तीगढ़ के नाम से भी है, वो मंडोल, कोटली और तहसील कास्तीगढ़ में है, जो हमने 2015 से इसके जब जारी थी। 2015 से लेकर अब तक जो है, इस वक्त हमें लगता है कि ये कई मकाम पे पहुंचा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का है। उन्होंने कल ही इतने कंसर्न है कि वहाँ व्यस्त होने के बावजूद भी वो यहाँ पे इतने कंसर्न है इस हमारे एरिया के लिए कि कल मैंने उनका ट्वीट देखा। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर UT और अपनी जो यहाँ का है संसद जो क्षेत्र है यहाँ पे, उसके लिए उन्होंने स्पेशली कहा, उन लोगों को बधाई दी है कि यहाँ जो अब 23 केवी जो है यहाँ पे अब नए एस्टेब्लिश होंगे। हमारे यहाँ जो दूर दराज तब ये एरिया है, यहाँ पे लोगों को तालीम की बहुत भूख है। यहाँ लोग जो हैं बहुत दूर तक पहुँच चुके हैं, मगर अगर ये केवी यहाँ एस्टेब्लिश होता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलने की वजह से हमारे जो यहाँ आने वाली नस्लें हैं वो बहुत दूर जा सकती हैं। अगर जैसे डॉक्टर साहब भी यहीं इस एरिया के वहाँ हमारी नुमाइंदगी करते हैं दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि अगर हम केवी यहाँ पे बना लेंगे तो यहाँ से भी कोई हमारे जो ऐसे अच्छे आने वाले जो नस्ल के बच्चे होंगे वो भी वहाँ पे हमारा नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी आपका मेरा नाम कौमी राज पंचायत हल्का कोटली। जो केंद्रीय विद्यालय कास्तीगढ़ में गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पूरी पंचायत कोटली इस वक्त इस खुशी की लहर में दौड़ रही है कि वो समा नहीं रहे हैं, नाच रहे हैं, और लॉकडाउन की वजह से भी इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे इस पार्लियामेंट हल्का उधमपुर से हैं, तो उनका काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में हमारे यहाँ के लोग उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं, और साथ में जब क्लासेस शुरू हों तो वो हमारे इस केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पधारे। तो अब उनको भी पता लगा कि हमारे लोग कितने खुश हुए हैं और कैसे वो शुक्रिया अदा करेंगे उनका। अब इधर से कहने से क्या होगा, जो हम उनके अल्फाज ही नहीं हमारे पास है कि जो हम इतना बयान कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी पंचायत कोटली की तरफ से ब्लॉक कास्तीगढ़, तहसील कास्तीगढ़
असर, मरमत, ये भागवा, हमारा खरेनी है, राजगढ़ ब्लॉक है, इनकी तमाम का जो सेंटर है ये कास्तीगढ़ तहसील पड़ता है। और ये जो पंचायत हल्का कोटली में खोलने जा रहा है तो इसका तहे दिल से मशकूर करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रशपाल सिंह है। मैं जो कास्तीगढ़ के लिए आज केवी मंजूर हुआ तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है आपके इलाके में? मैं तो कहता हूं कि हमारे कास्तीगढ़ के लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इतना आभारी हूं कि जिन्होंने पहले मैंने काफ़ी कोशिश करने के बावजूद कॉलेज के लिए उनका शुक्रिया भी किया और उन्होंने हमें कॉलेज की एक बहुत बड़ी डिमांड थी वो भी पूरी की। और दूसरी ये एजुकेशन हब, ये जो केंद्रीय विद्यालय ये हमारा जो मंडौल कोटली तहसील कास्तीगढ़ के अंदर सैंक्शन किया, इसका मैं किन लफ्ज़ों के साथ उनका शुक्रिया करूं। मुझे इतनी खुशी हुई है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मैं वो किन अल्फाजों के साथ उनको मैं बयान करूं, मगर मैं अभी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमारे इलाके को, हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए एजुकेशनली इतना बड़ा ये तोहफा दिया है, इसकी हम तारीफ कर भी नहीं सकते हैं। इतनी हमारे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है कि हम उनकी इतनी तारीफ करें। और इसमें साथ में ये इसके लिए हमारी जो कोशिश थी, हमारे अपने जो समाज था यहाँ का 2015 से लेकर हम इस पर काफ़ी जदोजहद कर रहे थे और इसके लिए आज जो हमें जो देर आए दुरुस्त आए जो ये हमें तोहफा मिला है, इसके लिए मैं बहुत बड़ा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने भी हमें बड़ा भरपूर साथ दिया, जो कंसर्न सेंटर के डिपार्टमेंट थे उन्होंने भी हमें बराबर कोऑपरेट किया और हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे आज यहाँ ये केंद्रीय विद्यालय जो सैंक्शन हुआ है और इसके जो नॉर्म्स थे उसके मुताबिक भी हम लोग यहाँ पे बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो हमारे 2 स्कूल हैं इनके 15-15 कमरे हैं। हम चाहेंगे कि एकोमोडेशन की भी यहाँ कमी ना रहे, ज़मीन की भी कमी ना रहे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़मीन है। यहाँ पे स्टेट लैंड ही हमारे पास 3000 से ज़्यादा कनाल के से ज़्यादा है। और बाकी भी यहाँ हमारे कई लोगों से आज भी मेरी बात हुई थी कि ये कह रहे थे कि हम अपनी जो पर्सनल ज़मीन जिसको हम मलकियत बोलते हैं तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि सेंट्रल डिपार्टमेंट का भी और डॉक्टर जितेंद्र जी का, मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट किया है। ये 23 कॉलेज पूरे स्टेट में हुए हैं, जिसमें एक हमारा काश्तीगढ़ का जो कॉलेज मंडौल कोटली का हुआ है, इसका मैं बहुत बड़ा शुक्रिया कर रहा हूँ डॉक्टर जितेंद्र। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िला डोडा में लॉकडाउन के बाद तमाम कारोबारी इदारे खुल गए हैं। बाजार में दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेबर कोर्ट इंस्पेक्टर डोडा सुनील कुमार ने कस्बा में तिजारती सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए कस्बा डोडा का दौरा किया। इंस्पेक्टर ने इन तमाम दुकानों को नोटिस जारी किया है जिनको एतवार के रोज़ नागा था, लेकिन इनकी दुकानें चेकिंग के दौरान खुली पाई गईं। तफसीलात के मुताबिक कस्बा डोडा में एतवार के रोज़ नागा होने के बावजूद 100 से ज़ायद दुकानें खुली पाई गई जिनका जुम्मा के रोज़ भी नागा नहीं है। लेबर इंस्पेक्टर ने बताया कि ये तमाम दुकानें लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं और इनको नोटिस जारी किया गया है। लेबर इंस्पेक्टर डोडा, ये हमारा रूटीन चेकिंग थी आज, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी देर से लॉकडाउन चल रहा था तो हमने मार्केट चेक नहीं की थी। तो काफ़ी हमें कंप्लेंट्स आ रही थी वायोलेशन की कि क्लोज डे के दिन जो है दुकानें खुली पाई जाती हैं। तो इसलिए आज हमने डोडा मार्केट में अपने पूरी टीम लेके चेकिंग की। जो इंस्पेक्शन नोट होते हैं तो हमने कम से कम कोई 100 से 150 दुकानें आज चेक की हैं और उसमें से 20-25 जो है हमें वायलेटर मिले हैं जिनका आज संडे के दिन छुट्टी थी और उनकी दुकान खुली पाई थी। हाँ, फ्राइडे का भी होता। हम रेगुलरली अब चेक करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम पूरे लेबर लॉज जो है इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है, उनका चालान होता है, ठीक है, कोर्ट उनको जो भी फाइन है कोर्ट करता है। मेरी तरफ से यही मैसेज है कि उनमें जो लेबर लॉज इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, प्रॉपरली उन्होंने अपना क्लोज डे जो है ऑब्जर्व करना है। अगर ट्यूसडे नाई वगैरह है उनको ट्यूसडे का है, फ्राइडे और संडे वालों को जो भी उनका क्लोज डे है वो उसको प्रॉपरली वो करें, पालन करें, नहीं तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नज़र
मनमहेश यात्रा इस साल मुनक़्क़द न करने का फ़ैसला लिया गया है। अलबत्ता यात्रा से मुतल्लिक़ मजहबी रसूमात और लाजिम चीज़ों की अमल आवरी महदूद दायरे के अंदर अंदर ही अंजाम दी जाएगी। याद रहे कि ये यात्रा कलोगनी मंदिर बलेसा से बहमपुर और चंबा हिमाचल प्रदेश तक मुनक़्क़द की जाती थी, मगर कोविड-19 की वजह से इसमें भी नुमायां फ़र्क आया हुआ है। आज के दिन जो है सावन के महीने में हमारी जो यात्रा है मणिमहेश की, वो हर साल जाती है, लेकिन इस साल जो कोविड-19 की महामारी की वजह से यात्रियों को नहीं जाने दिया गया है, और जिसमें खाली हमारी जो छड़ियाँ हैं जो जिनको जाना ही पड़ता है तो वो जा रही हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ के यात्रियों से गुजारिश करते हैं कि जिनको नहीं जाना बना तो हो सके हालात ठीक हो गए तो नेक्स्ट ईयर वो जा सकते हैं। तो ये हमारी छड़ी जो है, अभी हमारी छड़ी जो है बालपत्री पहुंच गई है। तो इसमें हमारे एक्स MLA दिलीप सिंह परियार जी का हम बहुत ये शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने आज हमें छड़ी लेने के लिए जो परमिशन है जो चंबा से बनवाई है, और आज हमारी जो छड़ियाँ हैं वो आज हिमाचल जा रही हैं मणिमहेश। जय मणिमहेश। आज हर साल की तरह इस साल भी छड़ी मुबारक जो है जो भलेसा से अपने चराला से भद्रवा से मणिमहेश जाती है। इस साल महामारी की वजह से यात्रा तो गई नहीं, लेकिन छड़ी जो है वो आज 8 अगस्त 2020 को भलेसा से, चराला से और भद्रवा से निकली है, और शाम को ये लोग सारे बरमौर पहुंचेंगे। मैं जितने भी यात्रु हैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि ये हमारी परंपरा है, ये रीति रिवाज है, और ये जो छड़ी मुबारक जो आज जा रही है इनको जाना ही पड़ता है। और मैं हिमाचल गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी सारी ये छड़ी की इजाज़त जो है वो मणिमहेश तक दी है। मैं एक बार फिर जितने भी यात्री हैं सबको बधाई देना चाहता हूं। बोलो ऊंचे कैलाश की। जिला डोडा के दूर दराज उफ्तादा तहसील काहरा के पंचायत गोयला के लोगों को आज के दौर में भी गूनागूं मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, इसलिए कि इस पंचायत में सड़क जैसी बुनियाद सहूलियात न होने की वजह से वहाँ के लोग दिक्कतों का सामना करते हैं, और अगर इनके गांव में कोई बीमार पड़ता है तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कांधों पर उठाना पड़ता है। गोयला के लोगों का मुतालबा है कि गवर्नर इंतज़ामिया इस जानिब भी अपनी तवज्जो मबजूल करे। तहसील काहरा पंचायत गोयला वार्ड नंबर 4 बन्नी में है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है रोड की है, लोगों का जो कहना है कि किसी भी बीमार को जब हम उठाकर लेते हैं तो उसको हम जब काहरा तक पहुँचाते हैं तो तब तक वो दम तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पर रोड की सख्त प्रॉब्लम है। अब हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, उनसे पूछना चाहते हैं इनकी ज़बानी से क्या कुछ बातें याद आती हैं। मेरा नाम खाकान अहमद, मैं बनी तहसील काहरा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे रोड की जो बहुत बड़ी किल्लत है, यहाँ हम तकरीबन रोड काहरा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर रहते हैं। यहाँ पे पसमानदा इलाका है बनी में। आज तक हमने कई फैसला की है रोड के बारे में डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से। आज तक यही हमें वादा किए गए हैं कि भाई अगले मार्च में अगले साल में देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। आज तक हमारे पास कोई रोड का बंदोबस्त नहीं आया। आज यहाँ पे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि कोई बड़ा बीमार हो जाता है तो चारपाई पे लेकर उसको रोड पे पहुँचाया जाता है, मगर तब तक वो दम तोड़ देता है। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं तहसील काहरा पंचायत गोयला वार्ड नंबर 4 बनी से बोल रहा हूँ। क्योंकि हमें रोड की बहुत ही प्रॉब्लम है। ये आप देखा जाता है कि हम बहुत पहाड़ी एरिया पर रहने वाले हैं, जो कि हमारे को बीमार पड़ता है या कोई डिलीवरी केस होता है तो हमें यहाँ से चारपाई पर उठाकर उसको काहरा में लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से काहरा तक 13 किलोमीटर दूर है। जब तक हम उसको यहाँ से काहरा पहुँचाते हैं तब तक वो दम तोड़ देता है। इसलिए हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए, ताकि ऐसे हम रहेंगे तो इसमें जो कि बीमार पड़ता है कोई, उसको चारपाई पर यहाँ से काहरा जब पहुँचाते हैं उसकी डेथ हो जाती है तब तक। इसलिए हमारी यही डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे बारे में भी कुछ नहीं तो हम कहीं दूर हद पर भी जा सकते हैं।
तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुँचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।